नमस्कार दोस्तों, एचएसएससी भर्ती को लेकर कल प्रोटेस्ट हुआ है और इसमें युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अन्याय ऐसा कि 6 साल से कोई भर्ती नहीं हुई। एक भर्ती है जो पुलिस की है, जो बार बार हो रही है, बस इसके अलावा इन्होंने कोई भर्ती नहीं की। 6 साल से एक भी भर्ती नहीं हुई और उसके बाद सीईटी लिया इन्होंने। सीईटी क्वालिफाई में जितने भी बच्चे थे उनको सभी को नहीं बिठाया गया, जबकि सबका सीईटी क्वालिफाई था। और फिर उन्होंने क्या किया, बिना बात बिना कुछ सिस्टम के पॉलिसी बना दी 4 गुना की। 4 गुना में जितने बच्चे आएंगे, चाहे 56 वाला बाहर हो जाए, 57 वाला चाहे एग्ज़ाम दे दे, 60 वाला चाहे एग्ज़ाम ना दे पाए, 61 वाला एग्ज़ाम दे दे। ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें सीईटी सभी का पास था और उन सभी का एग्ज़ाम नहीं लिया गया। और अब चलो गिने चुने बच्चों को इन्होंने एग्ज़ाम में बिठाया। एग्ज़ाम में बिठाने के बाद फिर जो ये भर्ती कर रहे हैं उसमें फिर 5 नंबर का मैटर डाल दिया और 5 नंबर का नाम लेकर सारी भर्ती कैंसिल कर दी। फिर उसके बाद दोबारा भर्ती हुई। दोबारा भर्ती होने के बाद बार बार बच्चों को वही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सभी को दोबारा तैयारी करनी पड़ी, जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। बहुत सारे बच्चे दोबारा तैयारी कर भी नहीं पाए और बहुतों की अच्छी तैयारी नहीं हो पाई। फिर उसके बाद अब इन्होंने चलो भर्ती करने का मन बनाया और भर्ती कर रहे थे, लेकिन अभी सारे के सारे रिजल्ट हैं वो रोक दिए हैं। रिजल्ट रुकने से युवा इतने परेशान हैं। एचएसएससी की सभी भर्तियों का परिणाम रुकने से सभी युवा हैं जो वो इतने परेशान हो गए हैं कि वो इतने भड़क गए हैं और जो सीएम हुड्डा है उनका आवास का घेराव करने के लिए चल दिए। और कल उन्हें बैरिकेड लगाकर रोका गया था। पुलिस के साथ भी उनकी झड़प हुई और वाटर कैनन का भी प्रयोग हुआ। इतना अन्याय हो रहा है युवाओं के साथ और सच में ये बिल्कुल सत्य बात है। 6 साल से कोई भर्ती नहीं हुई और 6 साल से भर्ती हो रही है तो उसका परिणाम रोक दिए हैं, रिजल्ट नहीं घोषित कर रहे। और अब बच्चों को ये डर है कि अगली सरकार है, क्या पता उसको कैंसिल कर दे, पता नहीं आगे क्या होगा। और ये इस महीने में भर्ती पूरी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ऐसे ही स्टेनो की उलझन है। स्टेनो की उलझन तो दूर से ही होती आई है, सीईटी क्वालिफाई से ही। पहले तो ये नहीं पता था कि स्टेनो की भर्ती कब होगी। सीईटी क्वालिफाई में इन्होंने भर्ती दे दी स्टेनो की और फिर उसके बाद इन्होंने दिक्कत बहुत बड़ी दे दी कि बार बार सभी को बुलाना ना बुलाना, कि तक कभी कौन सी प्रणाली लागू कर दी, कभी कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया कि स्टेनो तो इतना कन्फ्यूज है। 3-4 साल से फ्रस्ट्रेटेड है बिल्कुल। उसको यही नहीं पता अगला कदम क्या है, क्या रखना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे किस चीज़ की तैयारी करें, किस चीज़ का नहीं। कुछ भी क्लियर नहीं था स्टेनो के लिए भी और ऐसे ही और भर्तियों के लिए भी। और ये बिल्कुल सच्चाई की बात है, युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। सरकार अपनी मनमर्जी चला रही है। इस प्रोटेस्ट में कल बहुत बड़ी मात्रा में युवा थे। चंडीगढ़ जो हुड्डा सीएम का आवास का घेराव करने के लिए गए थे और जिस पर पुलिस के साथ काफ़ी झड़प हुई। काफ़ी समय से उनको रोका गया और उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उनको नहीं जाने दिया। और फिर उनकी जो परेशानियां थी उन्होंने बताई, लेकिन उनकी कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई है और ये रिज़ल्ट घोषित नहीं करने वाले हैं। एक खबर ये भी आई है कि जो चुनाव आयोग से है, एचएसएससी ने इजाज़त मांगी है, रिज़ल्ट घोषित करने की मांग की है। तो ये देखते हैं क्या परमिशन मिलती है क्या नहीं। लेकिन सरकार है जो अन्याय बहुत ज़्यादा कर रही है बच्चों के साथ। 6 साल से युवा बेरोजगार हैं सारे। आचार संहिता लगने के बाद कांग्रेस ने ही ये रिज़ल्ट रुकवाए हैं। इन्होंने भर्ती रुकवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये भर्ती रुकवा नहीं सके क्योंकि आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं था भर्ती में। लेकिन उन्होंने ये जरूर लगवा दिए हैं कि अरे जो परिणाम है वो घोषित ना करें। देखो भाई, आप भी युवा हो, कैसे कितनी परेशानी हो रही है युवाओं को। 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 साल से बेरोजगार बैठे हैं। क्यों, कोई तो ओवर एज भी हो गया है और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अब प्रेग्नेंट है, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाई हैं या फिर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाई हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी एज निकल गई है। बहुत सारे अपने अपने कामों में लग गए हैं। वो एग्ज़ाम की एक बार उन्होंने छुट्टी लेकर तैयारी करी थी। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो प्राइवेट कामों से छुट्टी लेकर तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब वो नहीं कर सकते। कितनी बड़ी समस्या है सभी के लिए। सरकार इस बारे में कुछ नहीं सोच रही। तो होना तो ऐसा चाहिए कि अलग कमीशन होना चाहिए। जितने भी भर्तियां हैं उसका अलग कमीशन, उनका चुनाव से सरकार से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। 1 साल या 2 साल में, हर साल नहीं तो एसएससी में तो हर साल भर्ती होती है। 2 साल में तो ज़रूर भर्तियाँ होनी चाहिए ताकि अच्छे से तैयारी कर पाए। और इसी प्रकार के साथ साथ में इन्होंने केस लड़ने पड़ रहे हैं सभी को। ये कितनी बड़ी बात है।
तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आज से नहीं, 6 साल से भर्ती नहीं हुई, और 2023 से 2022 से जो CET हुआ था उसके बाद परेशानियां ही चलती आ रही है। एक एक दिन अखबार की न्यूज़ देखकर और कोर्ट की जो कोर्ट से फैसला आएगा वो देख देख कर निकल रहा है बच्चों का। आज क्या हुआ, आज क्या होगा, कल क्या होगा, आज क्या हुआ, कल क्या होगा, बस इसी में। तो थैंक यू दोस्तों, बस यही खबर थी। कोई भी अपडेट होगी आपको ज़रूर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तैयारी करते रहें। जितने भी ग्रुप बचे हैं सभी का एग्ज़ाम होगा, और देखते हैं आगे अभी रिज़ल्ट निकलता है या नहीं निकलता है। थैंक यू दोस्तों, मुश्किल समय चल रहा है सभी के लिए।